जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मनुष्य शरीर बड़ा अनमोल, सतगुरु मिले भेद देखोल। मैं तो ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। गुरुदेव। सकल कामना त्याग कर करूं तुम्हीं से प्यार, मुख मोड़ूं अब जगत से जिसमें नहीं कछु सार। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 1 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश कन्नौज जिला के इस हाथिन गांव के स्थान पर सत्संग के माध्यम से आप लोगों के दर्शन का अवसर मिला। आप लोगों के ऊपर भी उस मालिक की दया कृपा मेहरबानी हुई कि आपको घर से निकाल करके और थोड़ी देर के लिए यहाँ सत्संग सुनने के लिए लाए। देखो, जब बच्चा पैदा होता है तो उसको कोई देश दुनिया की जानकारी नहीं होती है। उसके माता पिता, घर के लोग जो जिस तरह की जानकारी कराते हैं उसी तरह से बच्चा जानकारी प्राप्त करता है, उसी तरह से काम करता है। यह जो भारत देश है, यह धर्मपरायण देश है। यहाँ तो शुरू में जब ये दुनिया संसार बनी थी तो एक ही धर्म था, मानव धर्म था। लेकिन अब देखो, धर्म में भी बहुत सी शाखाएं हो गई। तमाम देवी देवता हो गए, तमाम स्थान लोगों ने बना लिया। तो जिसको घर वाले बताते हैं, माता पिता बताते हैं बच्चे को कि यही तुम्हारे भगवान हैं, उन्हीं को मान लेता है, अपने अपने तौर तरीके से याद करता है। भावना अच्छी रहती है, उसमें उसको फायदा होता है तो उसी पर हो जाता है विश्वास। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि विश्वास में वो चीजें तो मिल जाती हैं, लेकिन जो चीज विश्वास में नहीं मिलने वाली है उसके बगैर आदमी दुखी रहता है। मुख्य रूप से समझो आप कि बहुत अच्छा खाना मिल जाए, आपको कपड़ा अच्छा मिल जाए, अच्छे घर में रहने को मिल जाए, आपको लोग प्रणाम सलाम करें, पैर छुएं, आपका सम्मान आपको मिल जाए, लेकिन शांति न मिले तो आदमी दुखी रहता है। आजकल देखो, आप तो गांव के लोग हो, सीधे साधे लोग हो, दिन में कमाने वाले शाम को खा करके भगवान का नाम लेकर के अपने अपने तौर तरीके से सो जाने वाले लोग हो। लेकिन जो पैसे वाले लोग हैं, जिनके पास काफी पैसा है, आपके दिखावे में वो आ रहे हैं कि इनके पास काफी पैसा है, सब कुछ है इनके पास, हर चीज की अन्य दुनिया की साधन सुविधा है, इनको कोई कमी नहीं है। दुखी वो आपसे ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि उनको सत्संग नहीं मिलता है, जानकारी नहीं हो पाती है,
शांति तो चाहते हैं, सुख तो चाहते हैं, लेकिन वही सुख दुख में बदल जाता है। मोटे तौर से आप ये समझो कि जैसे कोई एक दुकान खोल लेता है, अब दूसरा कोई सलाहकार मिल गया, कहा एक दुकान और खोल लो, आमदनी बढ़ जाएगी, रहन सहन बढ़ जाएगा, लड़का लड़के का शादी ब्याह अच्छे घरों में हो जाएगा, तो एक दुकान और खोल लिया। अब नहीं संभाल पा रहा है तो परेशानी आई कि नहीं आई? 10 बीघा जमीन है, 10 बीघा और जमीन खरीद लिया, सस्ते मिल गई, दूर खरीद लिया, नहीं कर पा रहा है तो टेंशन बढ़ा नहीं बढ़ा? नौकरी एक जगह करते थे, बोले शाम को 2 घंटा आकर के हमारे यहाँ काम कर दो, उसका भी पैसा मिल जाएगा, अब देखो नहीं पहुँच पाए समय से, तो टेंशन बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो आदमी सुख के लिए तो करता है, लेकिन सुख तो इस दुनिया में है ही नहीं, सुख तो इससे परे की चीज है। यही कारण है कि इस वक्त पर सब लोग परेशान हैं। तो आप देखो, बहुत से लोग इसमें बैठे हो जो पूजा पाठ भी करते हो, भगवान को याद भी करते हो, तीर्थों में भी कुछ लोग जाते हो, आप समझो गंगा यमुना में भी स्नान करके मुक्ति मोक्ष मांगते हो, सब कुछ होते हुए भी, लेकिन सुख अंदर से महसूस नहीं होता है। बहुत दुख है आपको। मैं देख रहा हूँ कि दुखी बहुत हैं इसमें जो लोग बैठे हुए हैं, जो जिसमें है उसी में दुखी है। गरीब है तो उसमें दुखी है, मध्यम श्रेणी के हैं तो उसमें दुखी हैं, और जो पैसे वाले बड़े आदमी जिनको कहते हो वो भी दुखी हैं। तो सुख की जगह पर गए नहीं। जब सत्संग मिलता है तब हर तरह की जानकारी होती है कि सुख कैसे मिलेगा, शांति कैसे मिलेगी, भाई भाई के साथ किस तरह का व्यवहार करे, पिता पुत्र के साथ कैसा बर्ताव करे, पति पत्नी का फर्ज क्या होता है, इसकी जानकारी किससे मिलती है? सत्संग से। क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए, किस तरह विचार भावना बनानी चाहिए, इसकी जानकारी तो सत्संग से मिलती ही मिलती है। लेकिन सत्संग के वचनों को, वक्त के संत सदगुरु के वचनों को याद रखने पर, महापुरुषों के वक्त के वचन को याद रखने पर जान भी बच जाती है। आप लोग धार्मिक हो, राम भगवान को मानते हो, रामायण जिसको कहते हैं, रामचरितमानस को पढ़ते हो, उसमें प्रसंग आता है कि हनुमान जी जब लंका में प्रवेश करने लगे तो उस वक्त पर लंकनी ने रोका। उसकी ड्यूटी रावण ने लगा रखा था गेट के ऊपर कि बाहरी आदमी कोई अंदर जाने न पावे, कोई भी जानवर, कोई भी आदमी अंदर जाने न पावे। तो उसने रोका, तो रोकते ही अन्य समझो कि हनुमान जी ने उसके सिर पर एक मुट्ठी मार दिया। पहले तो कहा जाने दो, नहीं मानी, जब मार दिया एक मुट्ठी, और जब गिरी तो मुंह से खून निकला, और खून निकलते ही उठकर खड़ी हो गई। और उसने ये बताया कि रावण को ब्रह्मा जी जो वरदान दे करके जा रहे थे, उसके तपस्या से खुश होकर के तब चलते समय मुझसे ये कहा था कि कोई बंदर तेरे सिर पर अगर मुट्ठी मारे और तेरे मुंह से खून निकले तो तू समझ लेना कि रावण का खात्मा हो जाएगा। और स्वामी जी महाराज ने कहा, मुट्ठी एक महाकथनी रुधिर धनी धनमनी कुल समार उठी सोका प्योर पानी कर बने सशंका। तब उसने कहा, क्या कहा? जब रावण ही ब्रह्म वर दीना और चला तो बिरंच कहा मुश्किल। रावण को वरदान दे करके बिरंच मतलब ब्रह्मा जी जब वापस लौट रहे थे, बिरंच कहा मुश्किल पिकल होते कब के मारे, और तब जानो निश्चय संघारे, तब जानो कि अब रावण का खात्मा हो जाए। तो अब उसने कहा, अब भा भरोसा हनुमंता, और बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। आप तो हमको समझो कि एक तरह से जीवन दान देने वाले मिल गए। आप तो समझो कि अंदर प्रवेश करो, आप कोई साधारण बंदर नहीं हो, आप जाओ। और अब मेरे समझ में आ गया कि रावण का खात्मा हो जाएगा। इससे उनका भी विश्वास बढ़ा
कि जब इनकी ये चेरी ही, ये जो नौकरानी है, लंकिनी है, यही जब कह रही है तो हमको फतेह भी मिल जाएगी। और उसको ये विश्वास हो गया कि वक्त से सब काम होता है और एक जैसा समय किसी का नहीं रहता है। परिवर्तनशील संसार है, दुनिया परिवर्तनशील है, यहाँ बदलाव होता रहता है, तो बदलाव यहाँ भी हो। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ कि वो ब्रह्मा जी की बात अगर वो भूल गई होती लंकिनी और फिर रोकती और हनुमान जी दूसरी मुट्ठी मार देते, तो सोचो उसका क्या हाल होता। अरे प्राण निकलता कि नहीं निकलता, अकाल मृत्यु होती कि नहीं होती, प्रेत योनि में जाती कि नहीं जाती। जो नियम बना हुआ है कि अकाल मृत्यु जब होती है प्रेत योनि में जाना पड़ता है, तो वो तो होने होना है। यहाँ का नियम आप ये समझो अलग है, ऊपर का नियम अलग है। तो आपको प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों ये समझना चाहिए कि इस वक्त पर सत्संग के लोगों को सख्त जरूरत है। अगर सत्संग नहीं मिलेगा तो देखो कि आदमी भटकता चला जा रहा है, खान पान लोगों का खराब होता चला जा रहा है, विचार भावनाएं खत्म होती चली जा रही हैं और इन्हीं सुख के लिए, इंद्रियों के सुख के लिए वो परमात्मा भगवान को भूल रहा है। जो असली दो चीज है उसी को भूल रहा है। असली क्या चीज है? असली चीज है मौत। मौत से कोई बचा? अरे मौत से डरत रहो दिन रैन। मौत से हमेशा डरते रहना चाहिए कि मौत आ जाएगी, कब आ जाएगी इसका कोई भरोसा नहीं है। पहले के समय में तो भी भरोसा होता था, जब लोग हर चीज को समझते थे। यानी समझो तब उम्र पूरी करने के बाद तब जाते थे। जवानी में, बचपने में जल्दी कोई मरता ही नहीं था, बुढ़ापे के बाद ही यानी मरते थे। लेकिन अब इस समय पर घर से कोई आदमी निकले, कोई गारंटी है कि 2 घंटे के बाद ठीक ठाक अपने घर में वापस आ जाएगा? कुछ नहीं। तो मौत को हमेशा याद रखना चाहिए। पता नहीं कब आ जाए, कब सांस की पूंजी है जो गिन करके खर्च करने के लिए मिली है ये खर्च हो जाए। क्योंकि यह मृत्युलोक है। इस मृत्युलोक में आज तक जो मनुष्य शरीर में आया वो हमेशा रहा ही नहीं। मनुष्य शरीर में आए जो भी लोग आए सबको जाना पड़ा, चाहे राजा महाराजा हों, चाहे शेख साहूकार हों, चाहे पंडित मुल्ला पुजारी हों, कोई भी हो। राम जैसे भगवान को देखो, कृष्ण जैसे भगवान, कबीर, गोस्वामी, पलटू, नानक, दादू, मीरा, हमारे गुरु महाराज जैसे आए मनुष्य शरीर में, लेकिन सबको शरीर छोड़ करके जाना पड़ा। तो प्रेमियों, एक दिन इस पिंजरे से, किसको पिंजरा कहते हैं? जिसमें तोता पाला जाता है, बोलता है, ऐसे ये मनुष्य शरीर को संतों ने पिंजरा बता करके समझाया कि इसके अंदर जो जीवात्मा बैठी हुई है, जो बोलती है, चलाती है, उसी के शक्ति से यह शरीर चलता है। ये जैसे निकलेगी इस पिंजरे की कोई कीमत नहीं रह जाएगी। फिर इसी शरीर को लोग क्या कहेंगे? मिट्टी। यहाँ पर अगर किसी के शरीर के ऊपर हाथ रख करके कहो कि यह तुम्हारा मिट्टी है, तो गाली देगा, थप्पड़ मार देगा। और अगर कमजोर होगा, आप जबरदस्त होगे, तो अंदर अंदर बोलेगा इनको दिखाई नहीं पड़ता है, दिन में नहीं दिखाई पड़ता है, दिनौधी हो रही है, मोतियाबिंद हो गया आंख में। बताओ, इस शरीर को ये मिट्टी कह रहे हैं। लेकिन प्राण निकलने के बाद, जीवात्मा के निकलने के बाद, हर किसी के शरीर को लोग मिट्टी ही कह करके और जल्दी से जल्दी ले जा करके शमशान घाट पर इस मिट्टी के शरीर को मिट्टी में मिला देते हैं, जला देते हैं या गाड़ देते हैं। गल करके कुछ दिन के बाद ये हड्डी पसली भी मिट्टी में ही मिल जाती है। तो प्रेमियों, मौत को हमेशा याद रखना चाहिए और प्रभु को याद रखना चाहिए। तो पिता हैं, सबके सृजनहार हैं, उनको याद रखना चाहिए। अब आप कहोगे भाई कुछ लोग इसमें कि हम भगवान को याद तो करते हैं,
लेकिन वो कौन भगवान है कि जो देवी देवताओं को बनाए हैं? वो कौन भगवान है जो अंडपिंड को बनाए हैं, जिनके मसाले से यानी समझो कि ये सब कुछ बना है? वो कौन भगवान है? आपको ये समझने की जरूरत है प्रेमियों कि जो देवी देवता आपके समझो कि जिनकी प्रार्थना में 24 घंटा लगे रहते हैं, उनको याद करते रहते हैं, वो कौन है? तो उनकी पहचान इन बाहरी आंखों से नहीं हो सकती है। उनकी पहचान अंदर में एक इन्हीं दोनों आंखों के बीच में तीसरी आंख है, जब वो खुलती है तब उनकी पहचान होती है। तो देखो प्रेमियों, आपका ये शरीर मोटा तगड़ा तो है, आप ये समझो, लेकिन इसमें जो शक्ति है, पावर है, देवताओं से कम है। आप कितना भी दुनिया की बढ़िया खाने पीने वाली चीज है, आराम की चीज बना लो, महल अटारी बना लो, आप समझो कुछ भी अनि बना लो, यहाँ सोने की सेज पर आपको 40 मन यानी फूल से सजा करके उसको सो बढ़िया से बढ़िया 36 प्रकार का भोजन आप खा लो, लेकिन उनके जैसा सुख आपको नहीं है। किसके? देवी और देवताओं के जैसा। क्यों? क्योंकि उनको ज्ञान है, उनको जानकारी है। किस बात की जानकारी है? इस बात की जानकारी है कि जब तक हमारी ये जीवात्मा प्रभु के पास नहीं पहुंचेगी, तब तक हमको कष्ट झेलना ही पड़ेगा। तो जैसे मैंने बताया कि सुख बहुत हो लेकिन शांति न हो। जैसे किसी को महल में सुलाया जाए, बढ़िया भोजन करा दिया जाए और समझो मोटे गद्दे पर सुला दिया जाए, लेकिन पतले धागा में तलवार बांध करके लटका दिया जाए और उससे कह दिया जाए कि देखो, जैसे ये धागा हिलेगा तैसे ये टूटेगा, तलवार तुम्हारे ऊपर गिरेगी, तो उसको नींद आएगी? नहीं नींद आएगी। क्यों? क्योंकि तलवार अगर गले पर नहीं भी गिरी, ऐसी जगह पर नहीं गिरी कि जिससे हम तुरंत मर जाएं, तो हाथ पैर कहीं भी गिर गई तलवार तो कट तो हमको जाना ही पड़ेगा, तकलीफ दर्द तो होना ही पड़ेगा। इसी तरह से देवताओं को तकलीफ रहती है कि हमारी ये जीवात्मा उस परमात्मा तक पहुंचेगी कैसे, और जब तक हम माँ के पेट में 9 महीने लटकाए नहीं जाएंगे, जब तक जन्मते वक्त यानी जो तकलीफ होती है वो तकलीफ हम झेलेंगे नहीं, तब तक यानी समझो हमारा काम नहीं बनेगा। मनुष्य शरीर भी बन गया लेकिन रास्ता बताने वाले नहीं मिले, संत सदगुरु नहीं मिले, तो हम फिर फंस जाएंगे। फिर हम अगर अच्छा ही कर्म करेंगे तो स्वर्ग वैकुंठ तक यहाँ आ जाएंगे, लेकिन पूरी छिड़े मृत्युलोक में हमको जाना ही पड़ेगा। इसलिए उनको चिंता फिक्र ज्यादा रहती है। तो प्रेमियों, इस बात को समझो आप कि ये जो मनुष्य शरीर आपको मिला है, ये देव दुर्लभ शरीर है। इसी में उस प्रभु का दर्शन होता है। जितने भी जानकार आए, जितने भी संत सदगुरु आए, सब लोगों ने यही कहा। कबीर साहब जैसे ने कहा कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जान सके सो जान। कहा कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत न। फकीरों ने भी कहा, जो जानकार हुए उन्होंने इस बात को कहा। दूसरे धर्म में, दूसरे मज़हब में समझो उन्होंने जन्म लिया, दूसरे देश में रहे, लेकिन जानकार रहे इस इल्म के, उनको उस मालिक का दर्शन होता रहा। तो उन्होंने बताया, कहा कि अल्लाह अल्लाह का मज़ा मुर्शिद के महखाने में है, दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में है। ना खुदा मंदिर में देखा, ना खुदा मस्जिद में है, शेख जी रिंदों से पूछो दिल की आशानी। इसी में वो मिलता है, इसी में उसका दीदार होता है, यही खुदा का घर है। उन्होंने कहा कि ये जिस्मानी मस्जिद है, ऐसे ही संतों ने कहा कि यह मानव मंदिर है, इसी में प्रभु का दर्शन होता है। देखो प्रेमियों, जो आप पुराने लोग गुरु महाराज के शिष्य बैठे हो, याद करो गुरु महाराज के सत्संग को। गुरु महाराज कहा करते थे कि मरने के बाद न तो किसी को भगवान मिला है और न मिलेगा।
मिला है अगर तो इसी मनुष्य शरीर में ही मिला है। और उन्होंने यह भी कहा कि मिलेगा अगर तो गृहस्थ आश्रम में ही, घर में ही मिलेगा। इधर उधर जंगल में जाकर तपस्या करने पर वो स्वप्न में भी मिलने वाला नहीं है। ये बात सत्य है कि मिलता है तो इसी में मिलता है। आज तक जिसको मिला इसी में मिला। कौन मिला? अरे रे दुनिया संसार बनाने वाला मिला। अब मोटी बात आप ये समझो, आपसे अगर पूछा जाए तो कुछ जो जानकार लोग हो बताओगे। ये पूछा जाए कि भाई दुनिया किसने बनाया, तो आप कहोगे भगवान ने बनाया। अब भगवान अगर आपको मिल जाए तो दुनिया की चीजों के लिए आपको तरसना पड़ेगा? कभी भी नहीं। और जिन्होंने उसको पाने की कोशिश किया उनके लिए तो ये रिद्धि सिद्धि काम ध्यान कल्प वृक्ष, ये अरुमा गरिमा लघुमा महिमा, ये जब जो सिद्धियां हैं, 8 सिद्ध 9 निधि जिसको कहा गया, उनके तो कदम चूमती रही। उदाहरण दे करके आपको बता दूं कि जब शक्ति बाण लगा, किसको लगा? लक्ष्मण जी को। तो ये हुआ कि हनुमान जी पवन के पुत्र हैं, ये जाएंगे अगर तो जल्दी से संजीवनी बूटी समय से पहले आ जाएगी, लक्ष्मण जिंदा हो जाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि लाना चाहिए। फिर सोचे कि अगर हम पैदल जाएंगे तो पहुंच नहीं पाएंगे, उड़कर जाना चाहिए। इच्छा करते ही अरुमा शक्ति आ गई। अरुमा शक्ति क्या करती है? छोटा बना देती है। उड़ करके पहुंच गए वहां। अब देखा कि भाई संजीवनी पहचान में नहीं आ रही है, तो पहाड़ उठा करके ही ले चलना पड़ेगा। तब फिर उन्होंने इच्छा किया कि हम मोटे तगड़े भारी भरकम शरीर वाले हो जाएं, पहाड़ उठाएं। तो गरिमा शक्ति आ गई। गरिमा किसको कहते हैं? भारी भरकम होने को गरिमा कहते हैं। लिखते हैं ना चिट्ठी में, निमंत्रण कार्ड में, आपकी गरिमामयी उपस्थिति प्रार्थनीय है। तो आपको समझना चाहिए कि गरिमा शक्ति आई और मोटे तगड़े हो गए, पहाड़ उठा लिया। फिर सोचे अब छोटे बनेंगे तभी उड़कर जा पाएंगे। पहाड़ भी छोटा हो गया, वो भी छोटे हो गए। उड़कर आए, जब रख दिया तो फिर बड़े हो गए, उसी तरह जैसे थे पहाड़ भी बड़ा हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि इच्छा करते ही ये चीजें हाजिर हो जाती थी पहले के समय में, और आज भी हो सकती हैं। लेकिन जब युक्ति बताने वाला कोई मिल जाए, प्रभु का दर्शन इसी मनुष्य शरीर में कराने वाला कोई मिल जाए, दिव्य दृष्टि खोलने का तरीका बताने वाला कोई मिल जाए, तो वो कौन मिलता है? जो ज्ञान देता है, जो बातों को बताता है, समझाता है, कराता है, चलाता है, उसको क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। देखो, दुनियावी ज्ञान अलग होता है, आध्यात्मिक ज्ञान अलग होता है। दोनों तरह के गुरु होते हैं। आपको समझने की जरूरत है प्रेमियों कि कोई लकड़ी का काम सिखा देता है, बता देता है ऐसा करो, बता के दिखा देता है, कराता है, तो कहते हैं हमारे गुरु। लोहा लंगर का कोई काम है और कोई काम है, आप समझो सोना चांदी का जेवर गहना बनाने का काम है, जो सिखा देता है, कहते हैं हमारे गुरु। ABCD पढ़ाते हैं, काखा गाघा पढ़ाते हैं, कहते हैं ये हमारे गुरु हैं। तो ये जो दुनियावी ज्ञान कराते हैं तो गुरु होते हैं, और जो आध्यात्मिक ज्ञान कराते हैं वो आध्यात्मिक गुरु होते हैं। देखो, सब लोगों ने गुरु किया, जितने भी महापुरुष आए उन्होंने गुरु किया। राम भगवान ने भी गुरु किया, उनके 2 गुरु थे। विश्वामित्र आप ये समझो कि उनके विद्या गुरु थे। उन्होंने ही उनके अंदर राजेश तपस्वी संतुष्टा सत्यवादी जितेंद्रिय दाता शूर दयालु शाह वेद पाठी ये 9 गुणा, ये 9 गुण उन्होंने ही उनके अंदर भरा था कि जैसे रावण जैसे पराक्रमी को, जिसको लोग कहते थे कि इसका खात्मा कौन कर पाएगा, जिसके अंदर इतना ज्ञान है, इतनी शक्ति है कि जो ये कहता है कि जमीन से लेकर के और स्वर्ग तक सीढ़ी लगा दूंगा, सीढ़ी पर चढ़ करके लोग स्वर्ग पहुंच जाएंगे, इसको खत्म कौन कर सकता है? बहुत ज्ञानी था, बड़ा उसको ताकत मिली हुई थी,
लेकिन 3 बुराई उसके अंदर जो आ गई थी प्रमुख रूप से, मांस खाता था, शराब पीता था, बुद्धि उस वक्त पर खराब होती थी, दूसरे की माँ, बहन, बहू, बेटी को गलत नजर देखता था। इसलिए ये विद्या जो उन्होंने सीखी थी विश्वामित्र जी से, राजनीति, धर्मनीति, परिवार नीति, समाज नीति, कूटनीति जो सिखाया उन्होंने, उससे रावण को उन्होंने खत्म कर दिया था, परास्त कर दिया था। लेकिन वो विद्या आप ये समझो कि उस समय काम नहीं आई कि जब धनुष को तोड़ने के लिए गए थे और बड़े बड़े भूप, बड़े बड़े राजा महाराजा अपने अपने देवताओं को याद करके और धनुष को तोड़ने के लिए गए, लेकिन हिला तक नहीं पाए। तो राजा जनक निराश हो गए। वीर विहीन मही में जानी, लगता है अब वीर नहीं रह गए इस धरती पर। तब विश्वामित्र जी ने कहा, कहो तो इनको मैं कहूँ धनुष को तोड़ने के लिए। देखा तो उन्होंने, कहा बड़े बड़े भूपत, बड़े बड़े वीर बहादुर को उठा तक नहीं पाए, ये बच्चा क्या उठाएगा। लेकिन फिर बोले सीता कुंवारी तो नहीं रह जाएगी, कोई भी तोड़ दे। तब उन्होंने कहा, उठो राम बन जाओ बहुत चापू। मैं तो जनक सकल पैता, उठो राम। उठो क्या मतलब? उठाओ। खड़े थे, विश्वामित्र बैठे थे और वो खड़े थे दोनों बगल में। कौन? राम और लक्ष्मण। राम से कहा उठो और धनुष को तोड़ो। उठो राम, भंजो बहु चापू, यानी भौहों के बीच में ताकत को इकट्ठा करो, पूरी शक्ति को खींचो। जीवात्मा कहाँ बैठी है शरीर को चलाने वाली? यहाँ दोनों आंखों के बीच में, यही पूरे शरीर को चलाती है। इसमें खट चक्र हैं, आप ये समझो, यानी कंठ चक्र, हृदय चक्र, नाभि चक्र, गुदा चक्र, ये चक्र हैं। आप ये समझो आज्ञा चक्र, जहाँ पर ये जीवात्मा बैठी हुई है, तो वहीं से ताकत, यानी अपने ताकत से पूरे शरीर को इंगड़ा पिंगड़ा सुषुम्ना, ये मुख्य नाड़ियाँ सब मिला करके 72,000 नाड़ियाँ इस शरीर के अंदर में हैं। और ये 10 प्रकार के प्राण हैं, सबको ताकत दे करके ये जीवात्मा इस शरीर को चलाती है। तो उसकी ताकत ये पूरे शरीर में फैली हुई है। तो उन्होंने कहा इस ताकत को खींचो, पाँवों के बीच में लाओ, जब ताकत बढ़ जाएगी और दृष्टि पड़ेगी तुम्हारी धनुष के ऊपर तो धनुष टूट जाएगा। तो यह क्रिया किसने बताया था? विश्वामित्र जी ने बताया था। ये उनको इतना मालूम था विश्वामित्र जी को। फिर उन्होंने ऐसा किया, लेकिन धनुष नहीं टूटा, दिल भर भी नहीं हिला। तब उन्होंने कहा कि अब अपने आध्यात्मिक गुरु को याद करने की जरूरत है। तो उस समय मन ही मन प्रणाम गुरु के ना, अति लाघव उठाए धन लीना। तब गुरु को, जब आध्यात्मिक गुरु को प्रणाम किया, जो यानी कहीं भी मनुष्य शरीर में रहते हुए यानी मदद करते हैं उस अपने अपनाए हुए जीव का, तब जब उन्होंने उनको याद किया, उनके कौन गुरु थे? आध्यात्मिक गुरु वशिष्ठ जी। और जब उन्होंने ताकत दिया तो छुअत उठावट खैंचत गाड़े, कोई छूटे उठाते देखा ही नहीं और धनुष टूटा हुआ दिखाई पड़ा। कृष्ण भगवान के भी गुरु थे, विद्या गुरु। कौन थे? संदीपनी जी थे। संदीपनी उनके गुरु थे। और संदीपनी कौन थे यह भी आपको बता दूं प्रेमियों, गुरुभक्त थे। गुरुभक्त किसको कहते हैं? गुरु के आदेश का जो पालन करे। तो गुरु ये जो विद्या गुरु होते हैं या कोई गुरु ये होते हैं जो ज्ञान कराने वाले होते हैं। कोई भी चीज का ज्ञान करावें, कोई भी चीज सिखावें, अगर वो खुश रहते हैं तो बच्चे को खूब मदद करते हैं, खूब समझाते हैं। पढ़ते हुए पढ़ने वाले बच्चे को बहुत से लोग, देखो मास्टर जी लोग अपने अपने घरों पर पढ़ाते हैं, जो उनको सम्मान देता है, उनकी बातों को मानता है। कोई सवाल दे दिया, उसको याद कर लिया, पूरा काम करके होमवर्क जो दिखाता है उस पर वो खुश रहते हैं। तो किसी से कोई चीज़ अगर लेनी है तो खुश करके ही उससे लिया जा सकता है। तो आध्यात्मिक गुरु भी होते हैं और भौतिक गुरु भी होते हैं। तो संदीपनी जी जो थे उस समय जब पढ़ाई करते थे अपने गुरु के आदेश का पूरा पालन करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन सेवा करके श्रमदान करके उधर से आ रहे थे और उनका लड़का उनके गुरु का संदीपनी जी के खेल रहा था।
तो संदीपनी के गुरु बैठे थे। तो संदीपनी से कहा इस लड़के को उठा करके गड्ढे में डाल दे पानी में इसको। बस उन्होंने उठाया, उनके बच्चे को गड्ढे में डाल दिया। और लड़के जो पीछे पीछे आ रहे थे, पहले तो कूद करके लड़के को निकाले, उसके बाद लगे संदीपनी को मारने। कुछ न बोले, न हाथ पैर हिलाए, गुरु की मौज समझ करके और मार खाते रहे। अब गुरुजी दौड़े, हाँ मत मारो, लेकिन मना करते करते 4-6 हाथ पड़ गया, लात पड़ गया। गुस्से में लड़कों ने मार दिया कि गुरुजी के लड़के को गड्ढे में फेंक दिया, बुद्धि खराब हो गई, पागल हो गया, मारो। इस तरह से आदमी टूट पड़े थे उस पर, संदीपनी पर। कुछ दिन बीता और उनके समझो कि प्रेम में कोई कमी नहीं आई, काम में सेवा में कोई कमी नहीं आई। जो गुरु भाइयों का अपने जो व्यवहार होता है, लड़कों से जो व्यवहार होता है, उनमें कोई कमी नहीं आई। तो बच्चे फिर कुछ नहीं बोले। फिर एक दिन ऐसे घूम करके आ रहे थे, उधर से काम करके सेवा करके। संदीपनी आगे थे, अपना काम जल्दी पूरा कर लेते थे, मेहनत खूब करते थे। कहा जाता है ना कि मेहनत और ईमानदारी से कोई काम करोगे तो उसमें सफल हो जाओगे। चाहे आप घर का काम करो, चाहे दुकान का काम करो, चाहे दफ्तर का काम करो, चाहे संगत का काम करो, मेहनत और ईमानदारी से करोगे तो सफल रहोगे। तो खूब मेहनत करते थे, ईमानदारी से काम करते थे, जल्दी काम खत्म करके चल पड़े। और लड़के पीछे आ रहे थे। तो गुरु जी के वहीं पर एक झोपड़ी थी। आज की तरह से तो ये पक्का मकान होते नहीं थे, फूस का घर लोग बनाते थे। तो गुरुजी ने कहा लगा दे इसमें आग झोपड़ी में। अब उन्होंने फट से, वहीं आग जल रही थी, ठंडी का महीना था, और वहीं पर उन्होंने आग उठाया और लगा दिया, उसमें जला दिया, झोपड़ी जलने लग गई। अब फिर लड़के दौड़े और लगे मारने इनको। कुछ नहीं बोले, चुपचाप आंख बंद किए, बर्दाश्त करते रहे, कुछ नहीं कहा। समझो गुरुजी ने फिर छुड़ाया। अब बच्चे लोग सब पढ़ लिख करके अपना चले गए। अब गुरुजी का अंतिम समय आया। जैसा मैंने कहा, मृतलोक है, इसका नियम ही ऐसा है, जो पेड़ फलता है झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, जो पैदा होता मरता है। तो समय आ गया गुरुजी का। सब लोग, लड़के लोग सब देखने के लिए आने लगे। अब सब लोग अपने पढ़ लिख करके काम धंधे में लगे हुए थे, लेकिन गुरुजी को देखने के लिए आए। तो गुरुजी को देखने के लिए आए तो गुरुजी को लोग भेंट दक्षिणा देते थे, सामान देते थे। तो वो कुछ न कुछ प्रसाद रूप में सबको देने लग गए। अब जब इनका नंबर आया संदीपनी का, तब उन्होंने देखा, कहा संदीपनी, बोले हाँ। कहा कि देखो, तुमको तो देने के लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं। तुमने तो मेरा दिल ही जीत लिया था, मेरे आदेश का पालन करके मेरा दिल ही जीत लिया था। अब तो मेरे पास कुछ नहीं है तुमको देने का, लेकिन एक आशीर्वाद मैं तुमको देता हूँ। एक समय ऐसा आएगा कि जिनको लोग भगवान कहेंगे, जो धर्म की स्थापना करने के लिए आएंगे, दुराचारियों का संहार करने के लिए आएंगे, कलाओं से भरपूर रहेंगे, जो मनुष्य शरीर में ही रहेंगे, लेकिन उनके अंदर ताकत बड़ी रहेगी, उनके तुम गुरु बनोगे, उनको तुम विद्या सिखाओगे, भौतिक विद्या का ज्ञान कराओगे। तो चाहे कोई तीर तलवार चलाना सीखे, चाहे कोई और चीज सीखे, आदमी से ही सीख सकता है, आदमी ही सिखाता है। तो वो उनके समझो संदीपनी जी कृष्ण भगवान के विद्या गुरु बने थे। लेकिन आध्यात्मिक गुरु उनके कौन थे? सुपति जी थे। आप समझो, जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, सबकी दया, सबकी दृष्टि सभी जीवों पर बराबर पड़ती रहती है। दया की धार वो छोड़ते रहते हैं, दया की धार से जीवों को जोड़े रहते हैं। लेकिन जब संहार की नौबत आती है, जब लोग नहीं मानते हैं और विनाश की स्थिति आ जाती है, भगवान के नियम के खिलाफ लोग काम करने लगते हैं, तब वो अपनी दया को समेट लेते हैं। जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना।
बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफ़ों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकालकर बाबा जी से ज़रूर मिलिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।